ये जो कन्वेंशन को कहा जा रहा है कि जी ये हुकूमत अपने लिए ख़तरा देखते हुए सोशल मीडिया पर ये कन्वेंशन करवा रही है, वहाँ पर एक दूसरी राय ये है कि जो कन्वेंशन है ये पीटीआई ओवरसीज़ जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक ख़तरा हो सकता है। आप समझते हैं ऐसा है वाक़तन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि ये कन्वेंशन जो है वो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है, ना अच्छा। पीटीआई के लिए, ना हुकूमत के लिए, ना हुकूमत को इससे कोई ऐसा फ़ायदा जिस तरह के फ़ायदे की यहाँ पे कोई बातचीत की जा रही है वो होगा। देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है। जो बात काशिफ साहब ने कही है कि ये जो रेमिटेंसेस का आना है, ये इस बात का सबूत ज़रूर है कि जो कॉल पीटीआई की तरफ से दी गई थी रेमिटेंसेस ना भेजने की, वो कम से कम नाकाम हो चुकी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं। उनमें से हर जमात के साथ कुछ ना कुछ लोग यकीनन जुड़े होते हैं, वाबस्ता होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि बाज़ औक़ात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो उनके लोग ज़्यादा वाइब्रेंट थे और नून लीग के लोग ज़रा उनके पास बयानिया नहीं था या वो ज़रा डिफेंसिव पोजीशन पे थे। अब वो चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे जो प्रेजेंस है उसी तरह से नजर आए जिस तरह जो दीगर पीटीआई के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो हुकूमत के अंदर शमूलियत है या उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। मुझे ये इत्तेफाक हुआ था लाहौर में भी एक ये इस तरह का ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था। मैं वहाँ गया था, काफ़ी देर मैंने उस तकरीब का जायजा लिया, वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ पे दिलचस्प बात ये थी कि वहाँ काफ़ी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने जो थे लोग, वो भी वहां पर उस कन्वेंशन में आए हुए थे बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी। जी जी। कि जी उनका कहना ये था कि जी हम तो बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी हमदर्दियां किसी भी जमात के साथ हों, लेकिन जो है ना हम हमारे जो मसाइल होते हैं, जो इनके वहाँ से बैठे मसाइल होते हैं, वो हल होने चाहिए। जिस तरह प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, उनकी डीलिंग के मसाइल हैं, यहाँ वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे मसाइल, तो वो ये उससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। लेकिन जो कन्वेंशन इस्लामाबाद में हो रहा है, हुकूमत ने उसको एक्चुअली उसका इनेकाद इसलिए किया है कि बाहर तौर उनका मकसद ये है कि दुनिया को ये बावर कराया जा सके, चाहे वो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के कुछ नून लीग के भी पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनकी फेवर में भी हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जिसके पास ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ये एक इंप्रेशन जाहिर करने का मामला की हद तक तो ये जरूर है, लेकिन इसके साथ इसका जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि उनके मसाइल होते हैं। वो यहाँ बहुत बड़ी जैसे कह लें, अब ये आपके सामने जो फिगर रखे हैं, अब तक मेरा ख्याल है ये $28 अरब आ चुके हैं पाकिस्तान में, जो ओवरसीज से भेजे हैं। तो अगर ये जो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो उनके अगर कोई मसाइल हैं, आप जिस तरह इंडस्ट्री को सुनते हैं, आप जिस तरह तनख्वाहदार तबके को सुनते हैं, या आपके यहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर हैं उनको सुनते हैं, तो ये ओवरसीज को भी सुनने के लिए उन्होंने बुलवाया भी है। इससे एक पंथ दो काज हैं कि वो भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है। इसी बहाने जो है वो जो उनके मसाइल भी हल होंगे। ठीक है, तो एक तीर से दो शिकार हुकूमत करते हुए दिखाई दे रही है। जो थे उस्मान भट्टी साहब, मैं तो कहता फारूकी साहब को उनको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि वो मशीर हैं ओवरसीज के पाकिस्तानी के जो है मामलात के अंदर। तो वो ये कोई भी इस तरह का काम जो है ना, इसको नेगेटिव नहीं लेना। मैंने बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे देखी जरूर हैं कि जी ये कोई बंदा जो है वो पंचर लगाता है, वो यहाँ आ गया, कहा जा रहा है, भाई कहा जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो इज्जत देना चाहते हैं, वो उसको इज्जत मिल रही है, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है कि अगर किसी को इज्जत मिल रही है? ये इस तरह की बहस, इस नेगेटिविटी से हमें बाहर, ठीक हो गया नौशाद साहब, नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि माजी हमारे सामने है, मुख्तलिफ मौक़ों पर क्या होता रहा है, कैसे होता रहा है, हम सभी जानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा बेहतर था कि इस पर पहले से इत्तेफाक राय कुछ कर लिया जाता, कुछ पार्टीज़ के साथ बैठ लिया जाता, जैसे बहुत सारे मामला बैकडोर तय हो जाते हैं, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले लिया जाता, फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की जाती, तो सिचुएशन कुछ और होती? सर नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस तरह के मामलात में जो बैनुल सूबाई मामलात होते हैं या कौमी सतह के मामलात होते हैं, उनमें यकीनन मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जब आप मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें हों, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत हो, तो आपको यकीनन उनको मुज़ाकरात करने के बाद, एक पेज पर आने के बाद अनाउंस करना चाहिए। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मसला है इस सारे किस्से के अंदर। पहली बात तो ये है कि मुझे ये दूसरा कालाबाग डैम बनता नजर आ रहा है। ये तो जितनी इसमें सियासत हो रही है उससे मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये नहरें क्यों निकाली जा रही थी, ये एक क्वेश्चन है जो बड़ा अहम था। कि ये नहरें इसलिए निकाली जा रही थी कि आप चोलिस्तान की जो जमीन है उसको, जो बंजर जमीनें हैं उनको आबाद कर सकें और उसके आप अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। प्लस ये है कि जो
SIFC के तहत जो बाहर से इन्वेस्टर ला के एग्रीकल्चर की सेक्टर के अंदर उनको जमीनें दी जाएं, जिसके लिए यहाँ लैंड एक्वायर की गई थी लाखों एकड़। अब इस सारे केस के अंदर फर्ज कीजिए कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान जो स्कीम थी उसको जब अप्रूवल दी तो उसके अंदर ये एक उसका एरिया था नहरों का, तो उन्होंने अगर साइन कर दिए, लाइलमी में साइन किए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। ये मुझे ये बात हजम नहीं होती कि वो ये कहें कि जी मैंने ध्यान नहीं दिया और वो कर लिया। लेकिन हो सकता है ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि जरदारी साहब ने जब साइन कर दिए और उसका जब रिएक्शन आना शुरू हुआ तो उन्हें भी एहसास हुआ कि इससे हमारे सिंध को या हमारे जो सिंधी अवाम है दोनों सूरतों में पानी की कमी की सूरत में भी, वैसे तो वो है नहीं, पंजाब का मौकफ है कि एक कतरा भी पानी उनका नहीं है, ये पंजाब की अपने पानी से हिस्सा आएगा, ये एक अलग डिबेट है जो वो कर रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल फॉल आउट सिंध में उनको फेस करना पड़ सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सारा कुछ है इस वक्त किया जा रहा है। इसका बजट में कोई फायदा लेना हो, सियासत नाम ही इसी चीज का कि आप मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं और आप हर जगह से बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो जो इस इशू को बेसिकली पीपल्स पार्टी एक तरह से सिंध के अंदर जो है वो अपना डेंट कंट्रोल कर रही है, या जो अगेंस्ट जा रहे हैं मामलात उसको कंट्रोल कर रही है, और उसी साथ साथ वो विफाक को भी ब्लैकमेल करके बजट के जब मामलात आएंगे, ये आप लिख लीजिए, ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से अलग हो सकती है या अलग होने जा रही है, या इस मामले पर या किसी और मामले पर अलग हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने इनको जोड़ रखा है उनके पास ये गारंटीज मौजूद हैं कि ये इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ी बहुत खींचातानी करने के बाद, थोड़ी बहुत शोर शराबा करने के बाद फिर उसी तनख्वाह पे चूंकि काम करना है सबने, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई मामला होगा। ये जरूर है कि बजट पास करने के दरमियान वो अपनी कौन सी जो है वो डिमांड्स पूरी करा लेते हैं, ये देखना पड़ेगा कि वो बजट के टाइम पे क्या वो हुकूमत से लेने में कामयाब। नौशाद साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आर्मी चीफ से जो वक्त मिला है कांग्रेसमैन का, इसको जो लीड कर रहे थे, जो इसके कायद थे, वो कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन थे। उन्होंने, हम जानते हैं कि 23 जनवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही तारीख सामने आ रही थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था फ्री इमरान खान। तो जाहिर है कि जब एक ऐसी पर्सनालिटी जो ये ट्वीट कर चुकी हो आर्मी चीफ से मिल रही होगी, तो जहन में तो यही आएगा ना कि मुद्दा यही रहा होगा, डिस्कशन इसी पे हुई होगी सारी। देखिए, जो हमारे जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त मुलाकात है उसके अंदर कोई ऐसी खास बातचीत जो है इस इमरान खान के मामले पर नहीं हुई। अच्छा। इशारों करारों में जरूर थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो है, जो ह्यूमन राइट्स कह लीजिए या जिसके चैंपियन वो बनते हैं, अमेरिका बनने की कोशिश करता है, उस हद तक तो कहीं पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन ये बार बार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इसको क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है। जो टर्म्स मौजूद हैं इमरान खान साहब की रिहाई की, वो सबके सामने हैं, और वही जो टर्म्स हैं वो आगे कन्वे की गई हैं। ये मादनियात वाली जो बात है जो फारूकी साहब ने की है, वो अगर अमेरिका ने मादनियात के बारे में इंटरेस्ट लिया और वो आना चाहा तो हमें तो सऊदी अरब को भी देनी पड़ेगी, तो अमेरिका को भी देना पड़ेगा ये हिस्सा, चाहे वो इमरान खान से जुड़ी हुई ये चीज हो या ना हो, अदरवाइज भी। सो इसलिए इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके लिए जो शराइत आयद कर रखी हुई हैं, अभी तक वो सारा कुछ एग्जैक्टली वैसे ही है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात उस सूरत में शुरू हो सकती है कि पब्लिकली जो है बानी तहरीक इंसाफ 9 मई के ऊपर माफी मांगे, माफी मांगने के बाद वो तमाम जो उसमें जो उसके लोग थे, जो उसके मास्टरमाइंड थे या लोग थे, वो सारा कुछ क्लियरली पब्लिक के सामने रखें। अगर वो रखेंगे तो फिर जो है मामला आगे बढ़ेंगे। ये मामला आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक भी ऐसे ही है, इसके अंदर कोई तब्दीली, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूके हो, सबको यही जवाब कन्वे किया गया है, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है।